सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि यह सीरत बदलनी चाहिए। अगर मुझ में ना सही तो तुझ में ही सही, अगर मुझ में ना सही तो तुझ में ही सही, हो कहीं भी आग आग लगनी चाहिए। बैंकिंग ऑफ रोड्स होता क्या है? आप अक्सर देखते होंगे कि हाईवे पे जब भी रोड टर्न लेते हैं तो रोड का जो आउटर एज है थोड़ा सा लिफ्ट हो जाता है रिस्पेक्ट टू इनर एज। तो मान लेते हैं ये थीटा एंगल से टिल्ट हो गया। तो यहां ये जो कॉन्सेप्ट है इसी को हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड्स कहते हैं। अब सवाल उठता है ऐसा हम करते ही क्यों हैं? तो आपने पढ़ा हो कि सर्कुलर मोशन में या कोई भी कर्व पाथ है तो उसको बनाए रखने के लिए हमें एक फोर्स चाहिए होता है टुवर्ड द सेंटर, जिसे हम सेंटीपीटल फोर्स कहते हैं। अब कहेंगे कि ये तो फ्रिक्शन है यहाँ पे जो कि सेंटीपीटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, लेकिन चूंकि फ्रिक्शन जो है वो रिलायबल होता नहीं है तो उसको सपोर्ट देने के लिए हम रोड को टिल्ट कर देते हैं सो दैट कि उसका जो नॉर्मल फोर्स का एक कंपोनेंट है सेंटीपीटल फोर्स को प्रोवाइड करने में फ्रिक्शन की मदद करे। तो यहां हम फ्रिक्शन के पहले दो कंपोनेंट ले लेते हैं, एक F cos थीटा और एक F sin थीटा। वैसे ही N cos थीटा और N sin थीटा नॉर्मल फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशंस मिलेगा वर्टिकली, पहले हम बैलेंस करके बना लेते हैं। तो N cos थीटा ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है और F sin थीटा भी नीचे लग रहा है। तो हम कहेंगे कि N cos थीटा जो होगा इक्वल होगा mg प्लस F sin थीटा के। यहां से F sin थीटा को दूसरी तरफ ले जाके हमें इक्वेशन नंबर 1 मिल जाएगा, N cos थीटा माइनस F sin थीटा इज इक्वल टू mg। अब F cos थीटा और जो है नॉर्मल फोर्स का जो कंपोनेंट है N sin थीटा दोनों सेंटर की ओर लग रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि N sin थीटा प्लस F cos थीटा इक्वल होगा mv स्क्वायर बाई r के, और ये हमें इक्वेशन नंबर 2 दे देगा। अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करके हम v निकाल लेंगे, क्योंकि जनरली जो आपके मेडिकल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है वो v मैक्सिमम सेफ स्पीड निकालने पे आता है। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें तो अब लिख सकते हैं N sin थीटा प्लस F cos थीटा अपॉन N cos थीटा माइनस F sin थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर जी। यहां m से m कैंसिल आउट हो जाएगा। अब चूंकि हमें मैक्सिमम सेफ स्पीड चाहिए तो फ्रिक्शन भी मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वो आपने पढ़ा होगा म्यू एस इंटू एन होता है, जहां म्यू एस जो है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो यहां हम जो इक्वेशन अभी निकाले थे उनमें वैल्यूज रख देंगे, f की जगह म्यू एस इंटू एन। तो यहां नॉर्मल फोर्स कॉमन लेके ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से हमें v मैक्सिमम मिल जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ आर जी इन ब्रैकेट म्यू एस प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। और ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था आपके नीट एग्जामिनेशन में। अब इसी कहानी को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। अगर रोड मान लीजिए रोड टिल्ट नहीं है, मतलब थीटा 0 डिग्री हॉरिजॉन्टल रोड है, तो वैसे में हम इसी फॉर्मूले में थीटा की जगह 0 डिग्री रख देंगे और मैक्सिमम सेफ स्पीड हमारा आ जाएगा म्यू आर जी। और अगर मान लीजिए फ्रिक्शन नहीं है तो म्यू 0 रख दीजिए, यहां से आपको मैक्सिमम सेफ स्पीड जो है आर जी स्क्वायर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा आ जाएगा। तो इस तरह से आप अनबैंक्ड और बैंक्ड दोनों ही रोड के लिए आप निकाल सकते हैं मैक्सिमम सेफ स्पीड, और ये 2012 में क्वेश्चन आ भी चुका है।